जय हिंद। मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से आज हम लॉजिकल रीजनिंग में वॉच के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्न को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वॉच या घड़ी के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्न को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न है 3 बजे के बाद 3 बजे के बाद 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां अर्थात घंटे की सुई और मिनट की सुई, 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी? आपस में कब मिलेंगी, यह प्रश्न है। इसी प्रश्न को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयां एक ही दिशा में कब होगी? एक ही दिशा में कब होगी? इसी प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयों के बीच, घड़ी की सुइयों के बीच का कोण 0 डिग्री। 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयों के बीच का कोण 0 डिग्री कब होगा? कब होगा? या इसी प्रश्न को ऐसा लिख सकता है कि 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होंगी? ध्यान दीजिएगा, इन चारों प्रश्नों का अर्थ एक ही है। 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी? समझिएगा, यहां पर इसको हम समझते हैं। देखिएगा, जैसे हमारी घड़ी में 3 बज रहा है, यह हमारा घड़ी है, हमारी घड़ी में 3 बज रहे हैं, यह है घड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब हमारी घड़ी में 3 बजेगा तो मिनट का कांटा 12 पे होगा और घंटे का कांटा एग्जैक्टली 3 पर। जब भी इस प्रकार के प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी? देखिएगा, ये मिनट का कांटा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर कभी ना कभी वो 3 के कांटे मतलब घंटे कांटा के ऊपर एग्जैक्टली आ जाएगा। यहां पर ये मिनट का कांटा आगे बढ़ते हुए कभी ना कभी घंटे के कांटा के ऊपर एग्जैक्टली आ जाएगा। लेकिन जब नोटिस कीजिए कि ये वाला केस कुछ इस प्रकार से होता है, ये है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये है घंटे का कांटा और ये है मिनट का कांटा। अब जब ये धीरे धीरे खसकेगा तो कहीं ना कहीं घंटे का कांटा भी खसकेगा और ये मान लीजिए घंटे का कांटा यहां आ जाता है, इस पोजीशन में घंटे का कांटा यहां आ गया, यहां आ गया, यह है घंटे का कांटा
और मिनट का कांटा खसकते खसकते कहीं ना कहीं इस घंटे कांटा के ऊपर आ गया। तो यही पूछ रहा है कि 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी, मतलब ये समय कब होगा। जब घंटे कांटा के ऊपर मिनट का कांटा आ जाए तब समय क्या हो रहा है। 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयां एक ही दिशा में कब होगी, देखो एक ही दिशा में है दोनों। 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयों के बीच का कोण 0 डिग्री कब होगा, देखिए दोनों के बीच का कोण है 0 डिग्री। 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होगी, ये देखिए दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर है। तो ये समय हमें बताना है ये कब होगा। इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए मिनट के कांटा को, और इसके लिए फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए फॉर्मूला है अभिष्ट समय बराबर होगा ट्रैवल्ड टाइम इंटू 12/11, और ये जो भी आएगा ये आएगा मिनट में। ध्यान दीजिएगा ट्रैवल्ड टाइम कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। ट्रैवल्ड टाइम ये समझते हैं, आप यहां पर घंटे के कांटा के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। सिर्फ मिनट का कांटा अगर घंटे के कांटा के ऊपर आ जाए, ऐसा जैसे कि कह रहा है कि आपस में कब मिलेंगी, दोनों सुइयां आपस में कब मिलेगी, तो मान लीजिए ये उठकर इसी के जस्ट ऊपर आ जाए, इसके ऊपर ऐसे आ जाए। ऐसे आने के लिए इसे कितना ट्रैवल करना पड़ा, तो इसे ट्रैवल करना पड़ रहा है कुल 15 मिनट, अर्थात यहां पर ट्रैवल टाइम है मिनट के कांटा के द्वारा ट्रैवल टाइम है 15 मिनट इंटू 12/11 मिनट। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ, ध्यान दीजिएगा 15 दूनी 30 का 0 हाथ से लाया 3, 15 एकम 15 3 18 180/11 मिनट में आंसर आ रहा है। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं 11 एकम 11, ध्यान दीजिएगा 11 एकम 11, यहां पर बचेगा 7, 11 6 66, 11 एकम 11, यहां बचेगा 7, 11 6 66, तो यहां बचेगा 70 में से ये बचेगा 4/11 मिनट, 16 सही 4/11 मिनट। अब ध्यान दीजिएगा इसका मतलब यह है कि जब आपकी घड़ी में 3 बजे है, जब आपकी घड़ी में 3 बजे है, कुछ इस प्रकार से जब आपकी घड़ी में 3 बजे है और बोल रहा है कि कितने 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी, तो घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी 3:16 सही 4/11 मिनट को, 16 सही 4/11 मिनट को, 3:16 सही 4/11 मिनट को। तो ये एक्स्ट्रा टाइम आ रहा है क्योंकि जब यहां पर मिनट की सुई को हम ट्रेवल करके यहां पर घंटे की सुई के ऊपर लाए थे तब ट्रेवल टाइम था 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट के बाद घंटे की सुई भी तो आगे बढ़ेगी, तो ये घंटे की सुई आगे बढ़ेगी तो मिनट की सुई को और थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, अर्थात वो एक्स्ट्रा टाइम कहीं ना कहीं हो रहा है। देखिए 15 मिनट के बाद 1 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा 1 मिनट 1 सही 4/11 मिनट, यही एक्स्ट्रा टाइम यहां से निकल जाता है। मान लीजिए तो ये है 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयां एक ही दिशा में कब होगी, 3:16 सही 4/11 मिनट को। मान लीजिए यही प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है 4 बजे के बाद घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी, यह प्रश्न है। तो 4 बजे के बाद देखते हैं, देखिएगा हमारी घड़ी में 4 बज रहे हैं इस प्रकार से, यह है घंटे का कांटा और यह है मिनट का कांटा। अब यहां पर मिनट के कांटा को ही ध्यान देना है, घंटे कांटा को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। यहां पर यह इस प्रकार से घूम के इसके जस्ट ऊपर आएगा, इसके जस्ट ऊपर आएगा, अर्थात मिनट के कांटा को ट्रैवल करना पड़ेगा कुल 20 मिनट। एक्स्ट्रा टाइम जो निकलता है, क्योंकि जब मिनट का कांटा 20 मिनट ट्रैवल करेगा तो घंटे का कांटा भी आगे बढ़ जाएगा, उसी एक्स्ट्रा मिनट के लिए हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया है 12/11 से, इंटू 12/11 मिनट। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 12 दूनी 24, 240/11
मिनट। इसे हम डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22, यहां पर आएगा 11 दूनी 22, बचेगा 2, 11 एकम 11, यहां बचेगा 2, 11 एकम 11, यह आ जाएगा 9/11, 11 21 सही 9/11 मिनट। अर्थात 4 बजे के बाद घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी, घड़ी की सुइयां आपस में मिलेंगी 4:21 सही 9/11 मिनट को। अर्थात 21 सही 9/11 मिनट के बाद ये दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से मान लीजिए प्रश्न है 8 बजे के बाद घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी। यह है, मान लीजिए आपकी घड़ी में 8 बज रहा है, तो जब आपकी घड़ी में 8 बज रहा है मतलब घंटे काटा 8 पे होगा और मिनट काटा एग्जैक्टली 12 पर होगा। तो कहीं ना कहीं इन दोनों काटा को एक दूसरे के ऊपर आने के लिए इसको ट्रैवल करना होगा, मिनट के काटा को ट्रैवल करना होगा। देखिएगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, और ये हो जाएगा कुल 35 मिनट, और ये हो जाएगा कुल 40 मिनट। 40 मिनट ट्रैवल करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं 40 मिनट जब मिनट का काटा ट्रैवल करेगा तो घंटे का काटा और आगे बढ़ जाएगा। तो उसी एक्स्ट्रा टाइम के लिए हमने यहां पर 12/11 से मल्टीप्लाई किया है, इंटू ये 12/11। सिर्फ यहां पर मिनट का ही ट्रैवल टाइम आप देखिए, तो ये आ जाएगा कुछ 12 चौक 48/11। इसे सॉल्व करेंगे तो 11 चौक 44 बचे, 11 चौक 44 बचेगा यहां पर 4, 11 तिया 33, यहां बचेगा 7/11, यह आ जाएगा मिनट। तो यहां पर इसका मतलब यह है 8 बजे के बाद घड़ी की सुइयां कब मिलेंगी। 8 बजे के बाद घड़ी की सुइयां मिलेंगी 8:43 सही 7/11 मिनट पर। चलिए इसी को अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, इसी में अगला प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, इसी में अगला प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 बजे, ध्यान दीजिएगा 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयां एक दूसरे के या परस्पर विपरीत दिशा में कब होगी, यह प्रश्न है। इसी प्रश्न को ऐसा भी लिख सकता है 3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयों के बीच का कोण 180 डिग्री कब होगा। ध्यान दीजिएगा 180 डिग्री कब होगा, यह है प्रश्न। इसे हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह हमारा है घड़ी, यहां लिखा है 3 बजे के बाद। देखिए जब हमारी घड़ी में 3 बजता है तो कुछ इस प्रकार से आएगा, यह है मिनट का काटा 12 पर और यह है घंटे काटा 3 पर। 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयां परस्पर विपरीत दिशा में कब होगी। यहां पर आप घंटे काटा को बिल्कुल छेड़छाड़ मत कीजिए, उसे कांस्टेंट रखिए। इस मिनट का काटा को इसके विपरीत लाना है, मतलब ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो मिनट के काटा को यहां से यहां तक ट्रैवल करना पड़ रहा है कुल 45 मिनट। तो मिनट के काटा का कुल ट्रैवल टाइम है 45 मिनट इंटू 12/11। यहां पर 45 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60, यह आ जाएगा 6, 12 चौक 48, 48 और 6 54/11। ध्यान दीजिएगा यहां पर डिवाइड करेंगे तो 11 चौक 44, यहां पर 11 से हम डिवाइड कर रहे हैं 540 को, तो 11 चौक 44, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 1, तो यह आ जाएगा कुछ 4 सही 10/11। यहां पर 1 0 भी उतरेगा, यह आ जाएगा 11 निया 99, तो
तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 49 सही 1/11, ये आ गया मिनट में। चलिए, इसका मतलब ये है कि 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयां आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी 3:49 सही 1/11 मिनट पर, अर्थात इतने 49 सही 1/11 मिनट लगेगा। आगे इसी प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए लिखा है आपका 7 बजे के बाद घड़ी की सुइयां परस्पर विपरीत दिशा में कब होगी, या 7 बजे के बाद घड़ी की सुइयों के बीच का कोण 180 डिग्री कब होगा। मान लीजिए ये प्रश्न है, सॉल्व करते हैं। आपकी घड़ी में 7 बजे है, आपकी घड़ी में 7 बजे है, मतलब ये इस प्रकार का समय हो रहा है। घंटे काटा 7 पे है और मिनट काटा 12 पर है। तो कहीं ना कहीं यहां पर जब आप में देख रहे हैं कि मिनट का काटा जो है वो 12 पे है और घंटे काटा 7 पे है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में लाने के लिए इसे ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मिनट के काटा को ट्रैवल करके यहां 1 पे आना होगा, अर्थात 5 मिनट का ट्रैवल टाइम है। 5 मिनट का ट्रैवल टाइम है। तो यहां पर देखते हैं 5 मिनट का ट्रैवल टाइम है, तो ये 5 मिनट का ट्रैवल टाइम है इंटू 12/11, यह आ जाएगा 12 पंचे 60/11, यह आ जाएगा 11 पंचे 55, बचेगा 5/11, 5 सही 5/11 मिनट। तो कहीं ना कहीं समय लगेगा 7:05 सही 5/11 मिनट पर। ये 7 बजे के बाद परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी, अर्थात 180 का कोण बनाएंगी। अगला वैरायटी का प्रश्न इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, इसी में अगला वैरायटी का प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा क्या है प्रश्न। प्रश्न है 3 बजे के बाद, 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयों के बीच का अंतर, घड़ी के सुइयों के बीच का अंतर 5 मिनट कब होगा। 5 मिनट कब होगा, समझते हैं। यह हमारा है घड़ी, यह है घड़ी। हमारे घड़ी में 3 बजे है, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारी घड़ी में 3 बजे है, इस प्रकार से। अब बोल रहा है कि 3 बजे के बाद घड़ी की सुइयों के बीच का अंतर 5 मिनट कब होगा। घड़ी की सुइयों के बीच का अंतर 5 मिनट कब होगा। तो कहीं ना कहीं ये मिनट के कांटा को उठकर अगर ये एग्जैक्टली 2 पर आ जाए, तो इनके बीच का जो अंतर होगा, घंटे और मिनट के सुई के बीच का जो अंतर होगा, यह है 5 मिनट का अंतर। तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे और लिखेंगे अभिष्ट समय बराबर ट्रैवल्ड टाइम इंटू 12/11 मिनट बराबर ट्रैवल टाइम। हम देखते हैं इनके बीच, यहां पर हम देख रहे हैं कि मिनट के कांटा को 5 मिनट का अंतर लाने के लिए 10 मिनट कुल ट्रैवल करना पड़ा, यहां से यहां तक कुल 10 मिनट ट्रैवल करना पड़ा। तो 10 इंटू 12/11, यह आ जाएगा 120/11। 11 से 120 में डिवाइड करना है तो यह आएगा 11 एकम 11 से 120 में डिवाइड करना है तो यह 11 एकम 11, यहां आएगा 1, ये 0। 11 से 10 में डिवाइड नहीं जाएगा तो आ जाएगा 0, तो यह आ जाएगा 10 सही 10/11 मिनट। अर्थात अभिष्ट समय आएगा आपका 3 बजे के बाद, अर्थात 3:10 सही 10/11 मिनट पर दोनों के बीच का अंतर होगा 5 मिनट। लेकिन वाइस वर्सा केस नंबर 2 समझते हैं। दिस इज फर्स्ट आंसर, इसमें 2 आंसर आएंगे। आंसर नंबर 2 को समझते कैसे, वैरायटी नंबर 2 इसको समझते कैसे। यह है आपका घड़ी। अब देखिए
यहां पर 3 जब बज रहा है, कुछ इस प्रकार से समय हो रहा है, दोनों सुइयों के बीच का अंतर लाना है 5 मिनट। अगर ये मिनट का कांटा उठकर यहां पर आ जाए एग्जैक्टली 4 पर, तो भी इनके बीच का अंतर होगा 5 मिनट। तब यहां पर मिनट के कांटा को ट्रैवल करना पड़ा कुल 20 मिनट। तो अभिष्ट समय बराबर होगा, अभिष्ट समय बराबर होगा ट्रैवल्ड टाइम, जो कि है 20 मिनट इंटू 12/11। यह आ जाएगा 12 दूनी 24/11। यह आएगा 11 दूनी 22, बचेगा यहां पर 2, 11 एकम 11, बचेगा 9/11, 21 सही 9/11। तब यहां पर अभिष्ट समय आएगा 3:21 सही 9/11 मिनट को दोनों सुइयों के बीच का अंतर होगा 5 मिनट। तो इस प्रकार के प्रश्न में दो आंसर आते हैं और दोनों आंसर ही सही हैं, सिचुएशन दोनों में अलग अलग है। तो यहां पर हमें दोनों आंसर एग्जाम में लेने हैं।